हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। आज है डे 5 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज का। एंड आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, जिसमें जैसे जो भी n दिया हुआ है हमारे पास में, n मान लेते 5 है, तो 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स का क्यूब करना है, उनका एडिशन करके रिटर्न कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। एंड बिफोर डीप डाइव इनटू द प्रॉब्लम मैं समझा दूँ आपको कि इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच भी हो सकती है अगर आप 1 से लेकर n तक लूप चलाएं, जैसा कि मैंने अपनी डे 3 की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है, बस थोड़े से चेंजेस के साथ में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं गूगल पर आ जाना है एंड CHG प्रैक्टिस सर्च करना है। देन हमारी जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर हमें क्लिक करना है। सो फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में हमारा जो प्रैक्टिस पेज ओपन होगा उस पर हमें सर्च बॉक्स पर जाना है एंड सर्च करना है हमारी आज की प्रॉब्लम, सम ऑफ फर्स्ट एंड सीरीज, फर्स्ट एंड टर्म्स। सिंपली मैंने लिख दिया, वो एक्चुअली ये फर्स्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। देन ओके FIRST, या तो हमारी जो पहली जो प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे उस पर क्लिक करना है एंड हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सामने आ जाएगी। वेट अ मिनट। सो ये रही हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में समझाता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या आपके टीचर्स ने प्रॉब्लम दी हो या आप कंपनी प्लेसमेंट में बैठे हो, तो उस टाइम पे सबसे पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना होता है। उसके बाद में एग्जांपल को देखकर हमें उसके बारे में कुछ लॉजिक सोचने होते हैं। देन नीचे हमारे कंस्टेंट दिए होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और साथ में हमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी लेंथ दी होती है कि वो कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होती है। तो पहले हम एग्जाम्पल्स में एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। सो हमारी प्रॉब्लम का नाम जैसे कि ये फर्स्ट एंड टर्म्स का सबमिशन। सो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है, गिवन एन इंटीजर एन, कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस टिल nth टर्म। मतलब हमें जो नंबर दिया है उससे लेके 1 तक आना है, सबका क्यूब करना है, उसका सबमिशन करना है। जैसा कि हमारे पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है n = 5 है हमारे पास में। देन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड प्लस 5 क्यूब = 225। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो हम समझ जाए कि हाँ, जैसे उन्होंने 5 दिया था तो 5 से बैकवर्ड आए, 5 का क्यूब कर लिया, फिर 4 का किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का, फिर 1 का, एंड सबमिशन कर लिया। या फिर 1 से रूप लगा के 5 तक चले गए, सेम थिंग हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो हमारा 7n की वैल्यू है, 784 इसका आउटपुट आया। कैसे आया? सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 से लेकर 7 तक गए, हर एक का क्यूब किया और उसका एडिशन करके टोटल 784 आ गया हमारा आंसर। देन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दी हुई है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। इसका मतलब हमारा कोड मिनिमम टाइम में चलेगा। मतलब है, समझ लो कि सिर्फ 1 से 2-3 लाइन होंगी जिनमें मतलब जैसे कि फेल्स वाली कंडीशन होती है ना, सिर्फ एक लाइन का कोड है, जस्ट सेकंड लगाया रन हो गया। मतलब यहाँ पे कोई भी एंड टाइम ऐसा लूप नहीं चल रहा होगा, मतलब जैसे 1 सिंगल टाइम लूप चल रहा है, ऐसा कुछ लूप होगा। मतलब लूप की तो ज़रूरत पड़नी नहीं वाली वैसे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हम n की वैल्यू देख लेते हैं तो 5 × 10⁵ तक जा रहा है वो। ठीक है, तो इतनी इसकी लेंथ है, मतलब 1 सेकंड के अंदर तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके पहले भी मैंने डे 3 में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया था, सम ऑफ सीरीज़ का। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, बस इसमें से थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो मैं आपको कोड एडिटर पे समझा देता हूँ कोड कर कि कैसे इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग डबल वेरिएबल बना लेंगे। अब मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी लॉन्ग डबल वेरिएबल ही बनाया था। अब आप लोगों को डाउट होगा कि लॉन्ग डबल ही क्यों, तो मैं आपको इसमें थोड़े से चेंजेस करके भी शो करा दूंगा। अब x = मैंने पहले ले लिया, हमारा जो फॉर्मूला स्क्रीन पे भी दिख रहा है, n+1 डिवाइड बाय 2.0। 2.0 क्योंकि क्या हमें डबल में वैल्यू चाहिए एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, x = शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो x = n कर दिया मैंने, एन सेमीकोलन। देन यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा सिंपली x × x। ठीक है, ये एक्चुअल में हमारा पूरा इंटायर कोड आने वाला है। 3 लाइन्स का कोड है सिंपल सा, कि पहले मैंने x में क्या किया, n+1 किया, बट डिवाइड बाई 2.0 कर दिया। देन उस x में जो हमारी वैल्यू आई है अब उसमें मल्टीप्लाई बाई n कर दिया। देन रिटर्न करते टाइम x × x कर दिया, क्योंकि मुझे उसका स्क्वायर रिटर्न करना था। ठीक है, अब बेसिक सा ये कोड है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर हम मान लेते हैं कि अब लॉन्ग में हमें रिटर्न करना है, ठीक है, तो हमें लॉन्ग डबल की जगह पे सिर्फ लॉन्ग लेके, मतलब लॉन्ग लेके मैं आपको एक बार कोड रन करा के चेक कराता हूँ कि क्या हो रहा है।
और मैं यहाँ पे टेस्ट केस जैसे 1, 5 है, इन पे तो चल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको 10 नंबर जो मैंने फाइंड आउट किया है उस पर मैं आपको ये कोड रन करा के दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो अब मैं इसको कंपाइल रन कर दिया है मैंने, लेट्स सी। सो हमें यहाँ पे आउटपुट पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि हमारे जो 10 के लिए हमारा आउटपुट आया वो है 2500, लेकिन जो इसका एक्चुअल आउटपुट था वो है 3025। अभी डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमने डबल लॉन्ग ले लिया, लॉन्ग ले लिया। क्यों? क्योंकि जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो हो सकता है कि फ्रैक्शन की कुछ मतलब पॉइंट के बाद में कुछ ऐसी वैल्यूज आएँ, इनका भी मल्टीप्लाई एन से करें तो वो एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसलिए लॉन्ग डबल लेने का ट्राई करते हैं। आप 10 का अगर कुछ से कैलकुलेट करके देखेंगे तो अगर आपको एक्चुअल डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर्स आ रहे होंगे डेसिमल के बाद में, तो उनसे कुछ इफेक्ट होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे डबल का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं सेम 10 पर डबल को यूज़ करके देखूँ तो लेट से कि डबल अब मैं कर दिया, देखते हैं अब इसका क्या आउटपुट आता है। सो यस, यू कैन सी दैट 10 के लिए जो हमारा 10 इनपुट हमने कस्टम में दिया था उसके लिए हमारा कोड का आउटपुट है 3025 एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट है 3025, वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो अब मैं इस कोड को सबमिट करके ट्राई कर लेता हूँ। एंड वंस अगेन मैं आपको एक बार और बता दूँ कि अगर आपने जो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है डे 3 में जो था हमारा 300 डेज कोडिंग चैलेंज में, उस वीडियो को आप एक बार और देखना अगर आपको इसमें जो हमारा फॉर्मूलाज में कुछ डाउट हो तो। या सक्सेसफुली हमारा ये कोड सारे टेस्ट केसेस में पास हो गया है। टोटल 1115 टेस्ट केसेस थे, सबका हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर आप टोटल 300 डेज तक कंटिन्यू मेरे साथ कोडिंग करेंगे तो आई गारंटी इट दैट्स आप कोडिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे। और कभी भी कंपनी प्लेसमेंट में बैठना हुआ, किसी कोडिंग टेस्ट को अगर आप दे रहे होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। एंड बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स आपके पास आ जाएंगे इन सारे 300 डेज कोडिंग चैलेंज के अंदर जो 300 क्वेश्चन होने वाले हैं। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंडिंग बना लें कि कैसे ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम बनाना है। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम, जो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होगा पर एक स्टेबल कंडीशन बनाने के बाद में कि हाँ आपको समझ में आने लगी हैं चीज़ें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।